क्या फैटी लीवर और डायबिटीज़ का कोई लिंक होता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। ओबेसिटी, डायबिटीज़, फैटी लिवर, दे गो हैंड इन हैंड। ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। फैटी लिवर को आजकल चेंज कर दी गई है टर्मिनोलॉजी, MASLD कहते हैं, मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़। तो ये तीनों चीज़ें रिस्क बढ़ाती है हमारी हार्ट डिजीज़ का, रिस्क बढ़ाती है हमारी ब्रेन डिजीज़ का, और रिस्क बढ़ाती है हमारी किडनी डिजीज़ का। तो फैटी लिवर, डायबिटीज़, ओबेसिटी ये हैंड टू हैंड चलते हैं साथ साथ, और दे हैव टू बी टैकल्ड टुगेदर। इंसुलिन को कैसे डिफाइन करेंगे? कोई बच्चा समझना चाहे, कोई बुजुर्ग समझना चाहे? देखिए, इंसुलिन एक वो दवाई है जो आपकी शुगर को कम करती है। शुगर को कम करती है। ओके। अगर बच्चे को समझाना है और बच्चे को डायबिटीज है कि भाई हमें आपको इंसुलिन देनी है, और ये जो इंसुलिन है आपकी शुगर को कम कर देगी, नॉर्मल लेवल पे ले आएगी, जो कि हम सब चाहते हैं, जिससे कि आपका वेट गेन होने लगेगा, आपकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। नहीं तो आप थके थके रहोगे, वेट लॉस होता रहेगा, यूरिन ज़्यादा आता रहेगा। तो समझाने का तरीका यह है कि इंसुलिन शुगर को कम करता है। सर, वेट लॉस क्या सबसे कॉमन फैक्टर है इसमें? जो वेट लॉस बार बार आपने कई बार रिपीट किया। वेट लॉस, शुगर जैसे जैसे बढ़ेगी, हाँ। 300 शुगर हो गई, 350 शुरू करेगी, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। चाहे आप नॉर्मल भी खा रहे हैं, फिर भी आपका वेट लॉस शुरू होना शुरू हो जाएगा। ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। और जैसे भी आपने बताया इंसुलिन के बारे में, अगर दी जाती है, क्या इंसुलिन के हार्मोन अपने आप बॉडी में भी होता है क्या वो? हाँ जी, हमारे बॉडी में पेनक्रियास एक ग्लैंड होता है जी। जो कि जिसके अंदर बीटा सेल्स होती है, और वो बीटा सेल्स इंसुलिन निकालती है। अच्छा। जो नॉर्मली बीटा सेल्स 30 से 40 यूनिट तक टोटल डेली इंसुलिन निकालती है, जो कि हमारी बॉडी की शुगर को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट होती है। मगर अगर हमारा वेट बढ़ जाए, हमारी इनएक्टिविटी बढ़ जाए, तो यही इंसुलिन हमारे लिए इनसफिशिएंट हो जाती है। तो हमें वो फिर बाहर से देनी पड़ती है ताकि हम शुगर को कंट्रोल कर सकें। तो पैंक्रियाज भी हेल्दी होनी चाहिए क्या? पैंक्रियास हेल्दी होना चाहिए। एक चीज़ सबको याद रखनी चाहिए, जब भी टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होती है जी। हमारा 50% पैंक्रियास काम ही नहीं कर रहा, वो खराब हो चुका है, तभी डायबिटीज़ हुई है, नहीं तो डायबिटीज़ नहीं होती। तो सारा काम है बीटा सेल और पैंक्रियास को बचाना, और उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट मात्र तरीका है कि आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी रखें, रेगुलर वेट कंट्रोल रखें, और अपने वेट को थोड़ा सा नॉर्मल से 1 या 2 किलो कम ही रखें, जिससे कि आपका पैंक्रियास एडिक्वेटली काम करता रहे।